आखिर भाई जिस चीज़ का डर था आज वो हो ही गया और भाई पानी बढ़ना शुरू हो गया। डेट हो गई है 7 अगस्त 2026 और भाई सुबह के 8 बज चुके हैं। रात भर बारिश हुई और बारिश होने के बाद नदी का फ्लो फिर से बढ़ चुका है और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो मेरे को हाथ में एक्चुअल में क्या है वो भी पकड़ना पड़ रहा है, कैमरा, अम्ब्रेला। ये देखो भाई, ये नदी का फ्लो है अभी का फ़िलहाल। और ये देखो अभी कल तक क्या था, यहाँ तक पत्थर थे, यहाँ पे भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे पत्थर दिखाई दे रहे थे और अभी आप देखो नदी का फ्लो जो है फिर से बढ़ चुका है। और अभी साथ साथ एक और चीज़ हो रही है जो मैं शायद आपको सुनाई ना दे रहा हूँ, पत्थरों के गड़गड़ाने की आवाज़। मतलब नदी जो है इतनी स्पीड से इसका पानी जा रहा है कि पत्थर भी अपने साथ में बहा करके ले जा रही है। तो अभी यहाँ पे जो ये देख रहे हो ये वाला एरिया, यहाँ भी कल पत्थर ही पत्थर दिख रहे थे, आराम से आप जा सकते थे बीच तक। और यहाँ पर अब देखो सारा पानी हो चुका है। तो नदी का फ्लो जो है वो ऐसे ही है, कभी भी बढ़ जाता है। और अभी बारिश होने की वजह से इतनी स्पीड से बढ़ रहा है और गंदी बदबू भी आ रही है, कीचड़ की बदबू जिसे कहते हैं। और पानी बहुत ज़्यादा इस समय गंदा हो चुका है। हाँ, बारिश तो लगातार हो ही रही है, बारिश का तो क्या ये नहीं कह सकते बारिश नहीं हो रही है, इसलिए मुझे भी छाता रखना पड़ रहा है साथ में। बस अभी आ रहे हो तो नदी के पास मत जाना। मैं भी नदी से दूरी बना के, देखो इतने सारे पत्थर पड़े हैं, उसके ऊपर खड़ा हूँ और वो भी सेफ्टी के साथ, क्योंकि अचानक से पानी कभी भी बढ़ जाता है। बाकी देखते हैं भाई आगे चल करके क्या है कैसे है। दिल्ली से मनाली तक का रोड कंडीशन अभी ठीक है, मतलब कोई फ्लड वगैरह रास्ते में नहीं आया है, लैंडस्लाइड नहीं है। उसका कारण बस, अब ये बस देखो टाइम से मतलब दिल्ली से मनाली पहुंच गई है। इसका मतलब ये है कि कोई रास्ते में लैंडस्लाइड वगैरह ऐसा कुछ खतरा नहीं है। मैं तो भाई इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाता हूँ और आपको भी बताता हूँ, और ये बिल्कुल सही होता है, क्योंकि अगर बस आ रही है तो इसका मतलब ये है कि गाड़ियाँ भी आराम से आ सकती है। तो अभी फ़िलहाल तो बस यही है कि भाई नदी से दूर रहना, और भाई रोड वगैरह ठीक है, आराम से दिल्ली से मनाली तक आप आ सकते हो। अभी सुबह के 8:30 बजे तक का अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी अपडेट मैं वीडियो के आगे ऐड करता हूँ, अगर कोई मिलता है तो वीडियो को एंड तक देखना। तो ये पत्थर देख रहे हो आप, ये वाले पत्थर यहाँ से ऊपर से आए हैं। तो इस टाइम पर यही खतरा सबसे ज़्यादा रहता है पत्थर गिरने का बारिश के टाइम पे, इसलिए मना करता हूँ। ये रोड पत्थर कल रात तक नहीं थे, कल मैं यहीं पर था और अभी देखो आगे भी पत्थर है, दिखाता हूँ। हालांकि सामने देखो क्रेन आती है, क्रेन टाइम टू टाइम क्लियर भी कर देती है। ये देखो वहाँ पे ये बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं ना, ये वाले, क्रेन आ गई है और क्रेन अब क्लियर कर रही है, रोड से हटा रही है पत्थर, क्योंकि पत्थर बीच में पड़े रहेंगे तो उससे खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखो ये भी पत्थर आया, कितना बड़ा पत्थर है भाई साहब, ये गिर गया ना गाड़ी पे तो काम कर देता है। यहाँ पे जो कितने पत्थर गिरे हुए हैं, तो ये सब क्लियर करने का काम भी चला रहता है, ऐसा नहीं है। तो अभी मैं हूँ रॉक कॉटेज के पास, ये है भानु पुल, और भानु पुल के पास का नज़ारे भाई आप देखो, और पानी का लेवल आप चेक करो भाई साहब। आज तो पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, और वहाँ देखो कितना ख़तरनाक तरीके से आ रहा है पानी। पिछली बार पता है क्या हुआ था, ये रॉक कॉटेज है ना, इसकी रॉक की वजह से ये बच गया था, वरना ये कॉटेज पूरा गायब हो जाता है, इसका आगे का हिस्सा तो गायब हो ही गया था। और अभी आप देखो पानी का लेवल कितना बढ़ चुका है भाई साहब, बहुत ख़तरनाक होता है इस टाइम पर। तो ये मैं दिखाने की लिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई इस टाइम पर क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है। ठीक है जी। और पत्थर तो ऐसे उड़ रहे हैं इस टाइम पर इसके साथ, नदी के साथ, कि क्या ही बोलूँ। और पत्थरों की गड़गड़ाने का वहाँ देखो सामने कैसे पानी उछल के आ रहा है, बाप रे।